हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मेरा नाम हसन आसिर है। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बेहतरीन होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल जो है काफ़ी कड़ाकेदार आने वाला है, बिकॉज जो टाइटल है वो सुबह से यही पाकिस्तान न्यूज़ में यही चर्चा जारी है कि इंडियन आर्मी साइलेंट ऑन फेक क्लेम बाय DGISPR ऑफ मिसाइल बिकॉज रियलिटी इज दैट ट्रेनर जेट क्रैशेस। सो गाइस, इंडियन आर्मी अभी तक साइलेंट है। उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, जबकि ISPR ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंडिया की जानब से आया गया है। ये जो जेट क्रैश किया गया है ये इंडिया की तरफ से आया, कोई बॉम्ब है जिसकी वजह से ये जेट क्रैश किया गया। तो ये आप देखते हैं कि DGISPR ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, क्या हकीकत है क्या झूठ है, देखते हैं वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे गाइस। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मियां चनू बशको उत्थे ना जहाज देखा, जंगी जहाज। पाकिस्तान के ड्रामा कलाकार नासिर चिन्योती का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, अन्नी दिया ये मजाक है, ये मजाक है। ये बात हम आज पूछना चाहते हैं पाकिस्तान की फौज से। दोस्तों, आज पाकिस्तान की फौज कह रही है कि भारत की सेना ने एक मिसाइल दागी है, 2.5 से 3 मैक की है, वो हमारे देश के अंदर आकर गिरी है। इसके बारे में भारत जवाब दे कि ये क्या है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि मियां चानू के अंदर 9 मार्च को फाइटर जेट गिरा था। और ये बातें इंडी प्लस न्यूज की टीम नहीं बोल रही है, ये डॉन न्यूज का आर्टिकल देखिए, ट्रेनर क्रैशेस इन मियां चानू, एक दिन पहले की खबर है। 10 मार्च को ये अपडेट हुई थी और ये सारी डिटेल आपके सामने दे रखी है। इसमें यह भी बताया है कि यहां पर जो पायलट है वो सेफ है। लेकिन कल एक पाकिस्तान की फौज के आते हैं लोग और वो कहते हैं कि ये एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट था जो कि भारत की तरफ से सिरसा के अंदर से छोड़ा गया था जी, और ये यहां पर आकर फूटा है। लेकिन यहां पर इनका मीडिया इनकी पोल खोल रहा है कि भाई साहब ये कोई मिसाइल नहीं थी, ये एयरक्राफ्ट था, मियां चन्नू के अंदर आकर गिरा है और कोई कैजुअल्टीज रिपोर्टेड नहीं की गई हैं। जी हां, जो कह रहे थे ना कि सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं हुई हैं, वो रिपोर्ट आपका मीडिया ही बोल रहा है। लेकिन अब आपका मीडिया सच बोलता है या आपकी फौज सच बोलती है? दोस्तों, 24 घंटे लग गए फौज को ये बताते हुए कि भाई साहब ये एक मिसाइल आकर गिरी है, और इनके मीडिया ने तो पहले ही बता दिया कि यहां पर फाइटर जेट क्रैश हुआ है। दोस्तों, सिरे की नकारा फौज है पाकिस्तान की फौज। क्यों? क्योंकि इनके DGISPR कह रहे थे कि 2 जहाज हमने नीचे गिराए हैं। एक तो अभिनंदन का जहाज था, दूसरा F-16 था। उसका पायलट कहां था कहां नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि 2 पायलट गिरे हैं आसमान से, वो कहां गई बातें? ये ऐसी फौज है जो सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक बनाने के लिए जानी जाती है। और दोस्तों, मजे की बात देखिए, ये इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनके देश में क्या चल रहा था? उथल पुथल चल रही थी। पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस गए थे, उन्हें पुलिस के जरिए बाहर निकाला गया है पार्लियामेंट के अंदर, और वो एक बताया जाता है मौलाना फजलुर रहमान के बंदे थे। तो ये इनके देश में उठापटक चल रही है, देश के हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ इनके शेख राशिद है, देर रात तक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और ये बंदा क्या बोल रहा था, ये वीडियो सुनिए आप। तहरीके अदम एतमाद नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। 172 आदमी इसका को बड़ा भी नहीं इकट्ठा कर सकता। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से इनकी सियासत में उठापटक हो रहा है, और इनकी मिलिट्री आकर अपना ये जो कचरा है इसको छुपाने का प्रयास कर रही है। फाइटर जेट जो क्रैश हुआ है उससे भारत की मिसाइलों से कंपेयर कर रही है। ना जाने कौन सी बूटी का नशा छक कर आज पाकिस्तान की फौज आ जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है और अपने लोगों को लल्लू पंजू समझ रखा है पाकिस्तान की फौज ने। दोस्तों, भारत के एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने पाकिस्तान की फौज की इस कवरेज को उठाया ही नहीं है। दोस्तों, और बेशर्मी की बात इनके लिए क्या होगी कि पाकिस्तान की फौज आती है और वो कहती है कि भारत ने मिसाइल मारी है, लेकिन हमारा मीडिया उसे सीरियस ही नहीं लेता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि इनकी फौज की वैल्यू क्या है भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, और हमारी फौज तो इनके बारे में क्या जवाब देगी। अब आप क्लिप सुनिए लोकल लोगों की, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कह रहे हैं कि फाइटर जेट गिरा था। तो ये आखिरकार फौज आकर कैसे कह सकती है कि भारत की 2.5 से 3 मैक की मिसाइल गिरी है? सुनिए बात, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यार है ना मियां चनू बशको होटल है मन्नूवाल मिल दे नाल,
ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ पहुंच के ना उनकी तस्दीक करो। तो दोस्तों सुना आपने, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, पाकिस्तान की फौज की हैसियत क्या है उनके देश के अंदर आप ये देखिए। ये पाकिस्तान की आर्मी का व्हीकल है जी, और इसके अंदर फौजी बैठे हुए हैं AK-47 लेकर। लेकिन ये जो एक भीड़ है ना, इनके आर्मी के व्हीकल को बैक करवा रही है। क्यों करवा रही है? क्योंकि ये बंदे मदरसे के हैं, मदरसे के हैं और जमात उलेमा इस्लाम के ये बंदे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की एक यहाँ पर पहट मानी जाती है और यहाँ पर ये आर्मी को पीछे धकेल रहे हैं। ये एक इनकी एक सही, एक आप कह सकते हो कि जो सारी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की फौज की, यही है कि पाकिस्तान की पुलिस समझ रखा है पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के बंदों ने, पाकिस्तान के मदरसे के बच्चों ने। सोच लीजिए क्या होने वाला है इस देश का। यही कारण है कि फेक क्लेम किए जा रहे हैं भारत की मिसाइल के ऊपर। सो गाइस, आप लोगों ने वीडियो देखी, मैंने भी आपके साथ वीडियो देखी। इसके अंदर आपको जो जो बातें की गई हैं, कल तक मैंने भी यही सुना था कि यार एक जेट एयरक्राफ्ट जो है, एक ट्रेनर जो उड़ा रहा था वो नीचे गिर चुका है, वो तबाह हो गया। बट सुबह से अब यही खबरें सुनने को मिल रही हैं कि मियां चन्नू के अंदर इंडिया की जानब से एक समझ लें, एक गोला, समझ लें आम अल्फाज में, कि गोला फेंका गया है पाकिस्तानी हदूद के अंदर, पाकिस्तानी एरिया के अंदर, और LOC में भी नहीं, ये एरिया के अंदर पाकिस्तान की जानिब से ये बात की जा रही है। और न्यूज़ चैनल्स पर भी ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, बिकॉज आपको पता है रेटिंग्स के लिए न्यूज़ चैनल्स इसको मसाले शसाले लगा कर ऐड करते हैं। कल मैंने यही सुना था, कल तक मैं भी अपडेटेड था कि मियां चन्नू के अंदर क्या हुआ था। जो इन्होंने क्लिप्स दिखाए हैं एविडेंस के तौर पर, मैंने खुद भी एक क्लिप्स पहले देखे हैं और काफ़ी हद तक बात सही है, क्योंकि एयरक्राफ्ट और दूसरे गोले में काफ़ी फ़र्क होता है। एयरक्राफ्ट जब गिरता है उसके पर होते हैं, हर चीज़ होती है, तो उसको देख कर पता चल रहा था ये एयरक्राफ्ट है या नहीं। कल ये भी सुनने को मिल रहा था जो उसे उड़ा रहा था वो बिल्कुल सेव है। अब उसके बाद ये भी वीडियो क्लिप आ रही है कि यार अदम एतमाद की तहरीक हमारे पाकिस्तान के अंदर चली हुई है, और सेनेट के अंदर जितने भी जो है मतलब वोट कास्ट करने के लिए वो अपने हिसाब से वोट कास्टिंग कर रहे हैं, और भारी मात्रा में जो PTI है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो दिखाई दे रही है कि लीड ले रही है। बिकॉज आप देख सकते हैं जब उन्होंने वीडियो क्लिप दिखाया कि उसके अंदर मौलवी हजरात, कुछ हजरात थे जो कि पार्लियामेंट के अंदर घुसना चाह रहे थे, और वो मौलाना फजलुर रहमान के आदमी थे, ये उन्होंने दिखाया। और बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा था, मैंने भी सुबह अपनी न्यूज़ चैनल पर देखा है, तो वो अंदर जा रहे थे। इसका मतलब यही है कि या तो धांधली अंदर हुई है या लीड ले रही है PTI। तो दोनों ही साइड पर यहाँ काफ़ी गहमा गहमी बची हुई थी यहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर और पाकिस्तानी आर्मी के अंदर। पाकिस्तानी आर्मी को भी धकेला जा रहा था बाय मौलाना फजलुर रहमान के जो चाहने वाले थे, उन्होंने धकेलने की कोशिश पूरी की है। सो अब क्या सच्चाई है क्या गलत है, वीडियो के अंदर देखा हमने कि अब इंडिया वाले जो है ना, उनके आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, ना उनके कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग चैनल से कोई ऐसी हमें खबर सुनने को मिल रही है। सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से हमें सुनने को मिल रही है, वन साइडेड हम इसे कह सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई आपको भी लग रहा है कि ये जो पाकिस्तानी ISPR कह रहे हैं ये सच है या झूठ है। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।